नमस्कार। आज मैं आपको साईं सच्चरित्र का पाठ कैसे करें उसके बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे श्री साईं सच्चरित्र भी कहा जाता है। ये शिरडी के साईं बाबा की सच्ची जीवन कहानियों पर आधारित जीवनी है। श्री साईं सच्चरित्र की रचना श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, जिन्हें हेमांत पंत के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा की गई है। साईं सच्चरित्र का मूल संस्करण मराठी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, सिंधी, बंगाली, उड़िया, नेपाली, पंजाबी और कोंकणी। साईं सच्चरित्र का पारायण करने से व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब कई लोगों को पारायण का मतलब नहीं पता होगा। पारायण मतलब पाठ करना, इसे पढ़ना। इसका पाठ करने से अगर व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। अगर किसी को एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल पा रही तो बाबा के आशीर्वाद से उसमें भी सफलता ज़रूर मिलेगी। शादी नहीं हो रही, मन चाहे जीवन साथी की तलाश है, अच्छी नौकरी पाने के लिए बच्चा नहीं हो रहा, या बच्चे की किसी परेशानी की वजह से आप परेशान हैं, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए, और कोई पारिवारिक समस्या है उनको ख़त्म करने के लिए, कोई भी कष्ट, बड़ी से बड़ी मुसीबत साईं सच्चरित्र के पाठ से दूर हो सकती है। गुस्से, अहंकार को ख़त्म करने के लिए, जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए साईं सच्चरित्र का पाठ कर सकते हो। हमारे जीवन में कई परेशानियां होती हैं, कई प्रश्न हमारे मन में घूम रहे होते हैं। श्री साईं सच्चरित्र का पाठ करने से उन प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। इसके अलावा कोई समस्या ना भी हो तो बाबा का प्यार पाने के लिए भी आप इसका पाठ कर सकते हो। अब मैं आपको साईं सच्चरित्र का पारायण कैसे करें उसके बारे में बताती हूँ। साईं सच्चरित्र के पारायण के कोई खास नियम नहीं है। आप अपनी श्रद्धा भाव से इसका कैसे भी पाठ कर सकते हो, क्योंकि बाबा को सिर्फ आपका प्यार और उनके ऊपर आपका विश्वास चाहिए। अगर आपका बाबा के ऊपर विश्वास है तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अब आप चाहें तो रोज़ इसके 1 अध्याय का पाठ कर सकते हैं, चाहें तो रोज़ 2 अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसका साप्ताहिक पारायण करते हैं। साप्ताहिक पारायण मतलब 7 दिनों में श्री साईं सच्चरित्र का पाठ करते हैं। श्री साईं सच्चरित्र के टोटल 51 अध्याय हैं। अब 7 दिनों में कर रहे हो तो पहले दिन 6 अध्याय तक का पाठ कर सकते हैं, दूसरे दिन 7 से 13 तक, तीसरे दिन 14 से 22 तक, चौथे दिन 23 से 28 तक, पाँचवें दिन 29 से 35 तक का, छठे दिन 36 से 42 तक का, 7वें दिन 43 से 51 तक का पाठ कर सकते हो। अब एक दिन में जितने अध्याय का पाठ करना है, चाहो तो एक ही बारी में बैठकर उनका पाठ कर सकते हो, नहीं तो सुबह कुछ अध्याय का पाठ कर लें, बाकी अध्याय का शाम को कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। अब कई लोग इसका मासिक पारायण करते हैं, मतलब 1 महीने में पूरा पाठ करते हैं। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर कई लोग इसका 40 दिनों में भी पाठ करते हैं। आप इसका 40 दिनों में भी पाठ कर सकते हो। साईं सच्चरित्र का पाठ आप गुरुवार के दिन से करना शुरू करें। नहा धो के साफ कपड़े पहने। अगर शाम को कर रहे हैं तो नहाकर करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो हाथ मुंह धो के साफ कपड़े पहनकर करें। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बाबा के सामने एक आसन पर बैठ जाएं। आसन पीला हो तो बहुत अच्छा है। बाबा की प्रतिमा को साफ कपड़े से पोंछ दें, तिलक लगाएं, हो सके तो पीले फूल या फूल माला अर्पित करें। भोग लगाएं। भोग आप उन्हें किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, घर में जो भी कुछ बना हो, या फिर मिश्री, किशमिश, फल, मेवे कुछ भी ले सकते हो। बाबा का ध्यान करते हुए धूप दीप जला लें, फिर संकल्प लें और अपनी मनोकामना बाबा को कहें कि बाबा, मैं आपके सच्चरित्र का पारायण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये मैं 7 दिनों में पूरा करना चाहती हूँ। आप अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी मनोकामना मन ही मन बाबा को कहें।
अब साईं सच्चरित्र का पाठ शुरू करने से पहले ग्रंथ की पूजा भी ज़रूर करें, क्योंकि साईं सच्चरित्र बाबा का ही स्वरूप है। अक्षत, चंदन, रोली, फूल, धूप, दीप से ग्रंथ की पूजा करें और ग्रंथ को हमेशा लाल या पीले साफ कपड़े में रखें। अपने भी तिलक लगा के ही पाठ करना शुरू करें। हो सके तो उदी का तिलक लगा के पाठ करना शुरू करें। ऐसे पाठ करें कि बाबा आपके सामने बैठे हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करें। पाठ के बाद जो भी भोग लगाया हो वो घर में सबको ज़रूर बांटें। पूरे परिवार के रोग दोष सब मिट जाएंगे। बुधवार की शाम तक आपका साईं सच्चरित्र का पाठ पूरा हो जाएगा। साईं सच्चरित्र का पाठ होने के बाद हो सके तो साईं बाबा के मंदिर में जाएं, नहीं तो घर पर ही बाबा की पूजा करें, फूलों से सजाएं, आरती करें। जो भी घर पर बना हो या किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को भोजन करवाएं और प्रसाद बांटें। बच्चों को भी ज़रूर दें। बाबा बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इतना ना कर सके तो केवल प्रसाद भी दे सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं करें। गाय को खाना दें, पक्षियों को दाना डालें। अब अगर जो जॉब करते हैं वो ये पाठ सुबह नहीं कर सकते तो शाम को या रात को भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अकेले भी इसका पारायण कर सकते हैं और सामूहिक भी कर सकते हैं। आपके जो परिवार में हैं, फ्रेंड्स हैं, सब मिलकर ये कर सकते हैं। उनको बुला के आप एक साथ बैठकर भी कर सकते हैं। अगर घर में कोई बीमार है और वो पारायण नहीं कर सकता तो उनके संबंधी उनके लिए पारायण कर सकते हैं। और अंत में बाबा से कहें कि जो मैंने ये पारायण किया है मैं एक माध्यम था, इसकी कृपा, इसका फल आप मेरे उस संबंधी को दें। जिनको आप इसका फल देना चाहते हैं उसका नाम बोलकर कहें। अब आप एक बारी में ये पाठ नहीं कर सकते तो दिन में 2-3 बार बैठकर भी कर सकते हैं। बाबा के पास बैठकर पढ़ें तो और अच्छा है, नहीं तो कहीं भी साफ जगह पर पढ़ सकते हैं। दीपक जला सकते हैं तो ज़रूर जलाएं। अब कई लोगों ने पहले इसका पाठ शुरू किया होता है पर किसी परेशानी की वजह से छूट गया है तो चिंता ना करें। बाबा अपने बच्चों पर कभी क्रोधित नहीं होते। अपना कारण बताएं बाबा को कि किस वजह से आप पूरा नहीं कर सके और आप उसे फिर से शुरू करें। बाबा की मर्जी के बिना कोई काम नहीं होता। उनकी ही मर्जी थी कि आपके मन में आया कि आप इसका पाठ करें, इसलिए सब बाबा पर छोड़ दें और अपने आप को बाबा को समर्पित कर दें। अब अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी दिन बीच में ना पढ़ सकें तो कोई बात नहीं, आप वो दिन छोड़ के अगले दिन पाठ करें। बाबा सब जानते हैं, अपने बच्चों से क्रोधित नहीं होते। वैसे तो कभी भी इसका पाठ कर सकते हो, पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी और दशहरा पर इसका पाठ ज़रूर करें। अगर कोई हॉस्टल में रहते हैं और पूजा रूम नहीं है, साईं बाबा के मंदिर भी नहीं जा सकते, तो किसी साफ जगह पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाएं और मन में साईं बाबा का ध्यान करते हुए पाठ शुरू करें। या फिर अगर कोई स्वस्थ नहीं है, नहा नहीं सकता या दीपक भी नहीं जला सकते, तो ऐसे ही मन में बाबा का ध्यान करें और पाठ शुरू करें। और वो चाहे तो पाठ को सुन भी सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने साईं सच्चरित्र का पाठ किया पर हो सकता है उसी समय आपकी मनोकामना पूरी ना हो, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब बाबा की मर्जी से हो रहा है। अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का फल है। आप बस अपने अच्छे कर्म करो, बाकी सब बाबा पर छोड़ दो। जब सही समय आएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि कर्मों का फल तो हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। बस आप इसका पाठ पूरे ध्यान से अपने आप को साईं के चरणों में समर्पित करके करें। साईं बाबा की कृपा हुई तो आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी और आप इस भव सागर को पार कर जाओगे। साईं बाबा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।